चैप्टर 5 लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स फ्रॉम क्लास 3 EVS। इससे पहले हम लोग चैप्टर 1, 2, 3, 4 कवर कर चुके हैं। अगर वो वीडियोस आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, या तो मेरा वीडियोस में जाके देखिए, आप लोग देख सकते हैं। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स ये चैप्टर हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे। आज हम लोग इसको समझेंगे वेरी इजी वे में, हम लोग इसे समझेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग लाइन बाय लाइन थॉरोली इसका मीनिंग हम लोग समझेंगे, जैसे हर क्लास में हम लोग समझते हैं। तो लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स क्या है, व्हाट इज लिविंग एंड व्हाट इज नॉन लिविंग थिंग्स। सिंपल एक चीज़ याद रखिए, लिविंग मीन्स यस, यस, YES, yes. Living means yes, and non-living means no, no, no. Non-living means no. अब क्या yes है, क्या no है, या तो किस लिए ये yes है, किस लिए ये no है, हम लोग अच्छे से समझेंगे। देखिए यहाँ हम कुछ वर्ड्स लिखे हैं। मूव, मूव का मतलब हिलना, चलना फिरना, वॉक करना, दौड़ना, यहाँ से वहाँ शिफ्ट होना, प्लेस करना, जो भी आप बोलना चाहते हैं। मूव मतलब हिलना, चलना फिरना, कुछ भी। नेक्स्ट ग्रो, ग्रो मतलब बढ़ना। ईट सबको पता है, ईट मतलब खाना। ब्रीथ मतलब जो सांस प्रश्वास, जो हम लोग बोलते हैं, सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। सांस लेना, सांस छोड़ना, ब्रीदिंग प्रोसेस बोलते हैं, ब्रीथ बोलते हैं। प्रोड्यूस यंग वंस मतलब यंग वंस को मतलब जो बच्चा, सिंपल वर्ड में अगर इसको समझेंगे, जो बच्चा जन्म देता है या तो उसके जो नेक्स्ट प्रजन्म है उसके वो जन्म देता है। ओल्ड एंड डाई, बड़ा होना, बुढ़ापा में जाना, और उसके बाद मृत्यु हो जाना। डाई मतलब मृत्यु, मृत्यु हो जाना। ये वर्ड्स हम क्यों लिखे हैं, सिंपल सब बात है। जो भी आपके सामने देखे, जो भी थिंग्स, जो भी चीज़ आपके सामने आप देख रहे हो, अब ये कुछ वर्ड्स ये जो हम लिखे इसको याद रखिए और ये क्वेश्चन से पूछिए, वो जो थिंग्स आपके सामने है उसमें ये क्वालिटीज़ या तो ये गुण मौजूद है कि नहीं। अगर यस तो वो लिविंग है, लिविंग थिंग्स है। अगर नो, ये क्वालिटीज़ उसमें नहीं है उस थिंग्स में, तो वो नॉन लिविंग है। कैसे, एक एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। मान लीजिए ये एक ट्री है, एक ट्री है। आप क्वेश्चन करके देखिए तो क्या ट्री मूव कर सकता है? नो, ट्री मूव नहीं कर सकता है। तो क्या इसका मतलब ये नॉन लिविंग नहीं? हम लोग सब गुण देखेंगे। एक भी अगर गुण है किसी में, अगर कोई एक भी इसमें से गुण है, क्वालिटी है, तो वो लिविंग थिंग हो जाएगा। ठीक है, मूव नहीं करता है, कोई बात नहीं। क्या ट्री ग्रो करता है? ट्री क्या ग्रो करता है? यस, ट्री तो ग्रो करता है। इट मीन्स ये लिविंग थिंग है। ट्री ग्रो करता है, इट मीन्स ये मतलब बढ़ता है ना, तो ये लिविंग थिंग्स है। नेक्स्ट पॉइंट में ट्री ईट मतलब खाता है। ट्री कैन ईट? नो, ट्री खाता नहीं है। ट्री अपना फूड खुद बनाता है, वो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। ब्रीथ, क्या ब्रीथ लेते हैं? बढ़ते हैं। ब्रीथ अलग से वो लोग नहीं लेते हैं, बट बढ़ते हैं। उसमें भी एक प्रोसेस होता है। डायरेक्ट जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो लोग का जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चलता है तब उस समय वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। नेक्स्ट, क्या ट्री क्या प्रोड्यूस यंग वंस मतलब क्या नेक्स्ट प्रजन्म को जन्म देता है? एकदम एग्जैक्टली। ट्री तो ट्री से ही ना, ट्री के जो बीज, सीड होता है, बीज, उसी से ना एक छोटा पौधा हम लोगों को देखते हैं, होता है, छोटा पौधा होता है। ऐसे छोटा छोटा पौधा होता है ना, ये ट्री के जो सीड फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स के अंदर जो सीड्स होते हैं, उसी सीड्स जब जमीन में गिरता है उसी से नेक्स्ट पौधा होता है। तो ये क्या प्रोड्यूस यंग वंस, ये जन्म दे रहा है, ये आगे बढ़ा रहा है इसका प्रजन्म को। इसका मतलब ये लिविंग थिंग्स है।
ये ओल्ड एंड डाई एकदम, ये तो बढ़ता है। एक पौधा, छोटा सा एक पौधा को आप ऐसे लगा दिए है, ये जब कुछ दिन बाद ये और बड़ा हो जाएगा, फिर ये और बड़ा हो जाएगा, फिर ऐसा एक ट्री बन जाएगा। मतलब ये बड़ा हो रहा है। ओल्ड मतलब बुढ़ापा, ये इसका भी एज हो रहा है, ये भी डाई होता है, मतलब ये मरता है। तो ये क्वालिटीज इसमें है, ट्री में है। तो ट्री क्या है? लिविंग थिंग्स। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल हम लोग देंगे। मान लीजिए एक चॉकलेट, दिस इज अ चॉकलेट। अब क्वेश्चन कीजिए, क्या चॉकलेट मूव करता है? नो, चॉकलेट अपने से खुद से तो मूव नहीं करता है। जो खुद से करता है वो देखिए, वो खुद से करता है नहीं। आप एक चॉकलेट को टेबल से दूसरा टेबल में रख रहा है कि यहाँ से वहाँ रख रहा है, वो अलग बात है, बट वो खुद से नहीं मूव करता है, चलता फिरता हिलता नहीं है। क्या वो ग्रो करता है? नो, ये भी नो है। क्या वो वीट खाना खाता है? नो, ये भी नो है। क्या वो ब्रीथ मतलब सांस प्रश्वास लेते हैं, सांसें लेते हैं, छोड़ते हैं? नो, ये भी नो है। प्रोड्यूस यंग वंस, क्या वो दूसरा कोई प्रजनन को जन्म देता है? नो, ये भी नो है। ओल्ड एंड डाई, क्या ये बढ़ता है, बुढ़ापा आता है इसमें, या तो ये मरता है? नो, ये भी नो। तो सब कुछ, एक भी क्वालिटीज इसमें नहीं है, तो ये हो जाएगा नॉन लिविंग थिंग। ये एग्जाम्पल क्या है? नॉन लिविंग थिंग का, नॉन लिविंग थिंग का। तो क्या देखिए, ये जो वर्ड आप याद रखिए, मूव, ग्रो, ईट, ब्रीथ, प्रोड्यूस, यंग वंस एंड ओल्ड एंड डाई, इसी में से आपको से पता चल जाएगा कि कौन सा लिविंग एंड कौन सा नॉन लिविंग थिंग्स है। आप जो भी चीज़ आपके सराउंडिंग, कोई भी चीज़ आप जब देख रहे हो, आप क्वेश्चन करके देखो, उसी चीज़ को देखे। मान लीजिए आपके हाथ में एक स्टोन है, छोटा सा पत्थर है, आप क्वेश्चन कीजिए, देखिए तो अपने मन से ही क्वेश्चन कीजिए, क्या वो स्टोन मूव करता है? नो। क्या स्टोन ग्रो करता है? नो। क्या स्टोन खाता है? नो। क्या स्टोन ब्रीथ लेता है? नो। क्या स्टोन प्रोड्यूस यंग वंस करता है, यंग वन को जन्म देता है, प्रोड्यूस करता है? नो। क्या ओल्ड एंड डाई होता है स्टोन? नो। ये जो मेरे हाथ में पेन है, क्या ये पेन मूव करता है, ग्रो करता है, ईट, ब्रीथ, प्रोड्यूस यंग वंस और ओल्ड एंड डाई? नो, एक भी क्वालिटीज नहीं है। बट मान लीजिए ये एक बॉयज है, एक बॉयज है। देखिए, हमको पिक्चर नहीं बनाना आते हैं, उसमें आप लोग मत जाइए। आप सब मान लीजिए ये बॉयज है, ठीक है, एक बॉयज है। एक बॉयज मूव करता है, यस। एक बॉयज ग्रो करता है, यस। बॉय खाना खाता है, ईट करता है, यस। बॉयज ब्रीथ करता है, सांसें लेता है, यस। बॉयज क्या प्रोड्यूस यंग वंस, मतलब बॉयज तो नहीं करता है, कोई भी ह्यूमन बींग्स तो करता है, बॉयज नहीं करता है, कोई बात नहीं। ओल्ड एंड डाई, बढ़ता भी है, ओल्ड भी होता है, बुढ़ापा भी इसमें आता है, ये बॉयज में आता है, एंड डाई मृत्यु भी इसका होता है। इसका मतलब ये बॉयज क्या है हो गया? बॉयज किसका एग्जाम्पल है? लिविंग थिंग्स का। बॉयज है लिविंग थिंग। तो आज हम लोग सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थॉरोली लाइन बाय लाइन हम लोग कवर करेंगे चैप्टर को। तब तक के लिए थैंक यू।